नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर का ऐलान कब होगा। सब कोई ये जानना चाह रहे हैं और हर साल जनवरी से लागू होने वाला डीए डीआर आमतौर पर होली के आसपास घोषित कर दिया जाता था, लेकिन इस बार अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है और अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यही वजह है कर्मचारी और पेंशनर्स में नाराजगी है, बेचैनी है और निराशा भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए, देरी ने टेंशन बढ़ा दी है। इस बार की देरी को लेकर कर्मचारी संगठन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। केंद्रीय सरकार कर्मचारी एवं कार्यकर्ता महासंघ यानी कि CCGEW ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। तो देखिए, 16 अप्रैल 2026 को देश भर के सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक के दौरान कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे और इतना ही नहीं, इसके बाद सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा जाएगा जिसमें साफ तौर पर मांग रखी जाएगी 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला डीए और डीआर का तुरंत ऐलान किया जाए। ये उनकी मांग है। इसके साथ ही महासंघ का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी उसी अनुपात पर ही बढ़ रही है, उस अनुपात में नहीं बढ़ रही और ऐसे में डीए का समय पर मिलना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, 10 साल में पहली बार इतनी देरी हुई है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से यानी 2016 के बाद से शायद ये पहला मौका है जब डीए के ऐलान में इतनी ज़्यादा देरी हुई। आमतौर पर सरकार होली से पहले या उसके आसपास ही डीए और डीआर की घोषणा कर देती थी। इस साल होली 4 मार्च को थी, लेकिन मार्च बीत चुका है, अप्रैल का आधा महीना गुजर गया है और अभी तक कोई इस पर अपडेट नहीं है। यानी कर्मचारियों को अब तक कम से कम 3 महीने का एरियर मिलना बाकी है। तो देखिए, अब सवाल यही है कि आखिरी बार डीए सवाल यह है कि अब जो डीए है वो कब बढ़ेगा और आखिरी बार कब डीए बढ़ा था। तो अगर पिछले अपडेट की हम बात करें तो सरकार ने आखिरी बार अक्टूबर 2025 में डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। इसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया था और कर्मचारियों को एरियर भी मिला था। उस समय डीए बढ़कर 58% हो गया था, लेकिन अब जनवरी 2026 की बारी है और यही इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। तो देखिए, ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। डीए का ऐलान जब भी होगा तो इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जानकारों के मुताबिक डीए की गणना AICPI-IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होती है। जनवरी से दिसंबर 2025 के औसत आंकड़ों को देखें तो करीब 2% बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, यानी डीए 58 से बढ़कर 60% हो सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 3% बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है और ऐसे में 61% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। यानी साफ है, कर्मचारियों को राहत तो मिलेगी, लेकिन सवाल है कि कब और क्या एरियर मिलेगा। तो ये भी अहम सवाल है, क्या कर्मचारियों को देरी का उनके नुकसान की भरपाई होगी? तो जवाब है नहीं। डीए भले ही देर से घोषित हो, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा, यानी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब है कर्मचारियों को पूरा एरियर मिलेगा, पेंशनर्स को भी डीआर का बकाया दिया जाएगा, लेकिन जब तक पैसा हाथ में नहीं आता तब तक इंतजार की बेचैनी तो बनी ही रहेगी। अब कर्मचारियों की क्या मांग है ये समझिए। कर्मचारी संगठनों की साफ मांग है डीए और डीआर का ऐलान समय पर किया जाए, महंगाई के हिसाब से सैलरी में राहत मिलनी चाहिए और देरी से कर्मचारियों की आर्थिक योजना प्रभावित हो रही है। उनका कहना है डीए सरकार तय करने के लिए फॉर्मूला फॉलो करती है, तो फिर ऐलान में देरी क्यों की जा रही है। यानी सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सिस्टम की पारदर्शिता और भरोसे का भी है। तो देखिए, क्या 8वें वेतन आयोग से ये मामला जुड़ा है? इस पूरे मुद्दे के बीच एक और बड़ी चर्चा चल रही है 8वें वेतन आयोग की। सूत्रों के मुताबिक सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर भी तैयारी में है और ऐसे में संभव है कि डीए के ऐलान को लेकर रणनीति बनाई जा रही हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार डीए और एरियर को एक साथ जारी कर सकती है ताकि कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ा फायदा दिया जा सके। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सरकार की चुप्पी क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। तो सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? संभावित कारण उसके हो सकते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी हो रही हो, आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश में हो, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई रणनीति बनाई जा रही हो और राजनीतिक और वित्तीय प्राथमिकताएं कुछ अलग हो सकती है। लेकिन कर्मचारियों के लिए ये कारण मायने नहीं रखते हैं। उन्हें चाहिए सिर्फ समय पर उनका हक, जो जाहिर सी बात है ज़रूरी भी है। देश भर में इससे असंतोष भी लगातार बढ़ रहा है। डीए में देरी सिर्फ एक वित्तीय मुद्दा नहीं है, बल्कि अब ये देश भर में असंतोष का कारण बनता जा रहा है। लाखों कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं, करोड़ों परिवारों की आय पर असर पड़ रहा है, पेंशनर्स की भी चुनौती है वो बढ़ गई है। तो ऐसे में 16 अप्रैल का प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो देखिए, अब क्या जल्द इस पर फैसला आएगा?
उम्मीद यही है कि सरकार जल्द ही डीए-डीआर पर फैसला ले सकती है। कैबिनेट की अगली बैठक में ऐलान संभव है। एरियर के साथ राहत पैकेज भी आ सकता है, क्योंकि लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार के लिए इस दबाव को नज़रअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। रोज़मर्रा के खर्चों में इजाफा हो रहा है। मिडिल क्लास पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और युद्ध तो आप देख ही रहे हैं। इससे एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और गैस, एलपीजी तो छोड़िए, पेट्रोल के दामों पर भी इसका असर कुछ समय में देखने को मिल सकता है और चिंता लोगों की जाहिर सी बात है बढ़ गई है। तो ऐसे में डीए सिर्फ एक भत्ता नहीं है बल्कि एक आर्थिक सहारा भी है। तो कुल मिलाकर डीए-डीआर का ऐलान अभी बाकी है। 16 अप्रैल को देश भर में प्रदर्शन है। 2% से लेकर 3% बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब ये देखने वाली बात है कि कर्मचारियों को इससे कितनी संतुष्टि मिलती है। और एक ये भी सवाल है कि क्या एरियर मिलेगा, तो एरियर भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन देरी ने चिंता बढ़ाई है। अब देखना होगा सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच कब और कैसे फैसला लेती है। तो महंगाई के इस दौर में हर कर्मचारी को अपने हक का इंतजार है। अब ये इंतजार और कितना लंबा होगा, ये तय करेगा सरकार का अगला कदम। अपडेट जो भी होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।